करो आपको ज्यादा चोट नहीं लगी भाभी। अरे शालू, अरे क्या हुआ, पट्टी क्यों बांध रखी? भाभी को चोट लग गई भैया। चोट लगी? शालू तुमने फिर किसी? अरे घबरावत का है बाबू, किसी के संग दंगा फसाद ना है किया हमने। हम मंदिर गए थे ना, और मंदिर में बंदर तो होवती है। हमरे हाथ में प्रसाद देखकर 2-4 आ गए हम सामने, बस उन्हीं को भगाते भगाते जरा से पाँव फिसल गया और चोट आ गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर ही आके क्या करे, हमने थोड़ा सा असली घी और हल्दी लगाई दी है, बड़े से बड़ा घाव भी भर जाते हैं। और जब तक हमरे ऊपर किशन कन्हैया की कृपा और सासू जी का आशीर्वाद है, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों चमचा बाबू? जी हाँ, आशीर्वाद में बहुत पावर होता है, जैसे बिजली माँ। सेक्रेटरी, फॉलो मी। फ्लॉप। उस लड़की के सामने तुम्हारा हर आइडिया फ्लॉप है। I know। तुम जो भी सोचते हो वो 2 हाथ तुमसे आगे निकल जाती है। मेरा तो जीना हराम कर दिया है उसने, समझ में नहीं आता क्या करूं। सॉरी मैडम, मेरी भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारे दिमाग से कोई सॉलिड आइडिया निकलता ही नहीं। पानी में? आ गया मैडम, आ गया। क्या आ गया? आपने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मेरे दिमाग की गहराइयों में से एक शानदार आइडिया उभर कर आया। कांग्रेस आइडिया बको भी, कांग्रेचुलेशन वाले। मैडम यहाँ नहीं, यहाँ तो पर्दों के भी कान होते हैं। फॉलो मी। सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मतलब कोने में आइए। ऐसे कहो। माय मिस्टेक। हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है। क्यों? ये बात तो ठीक है सासू जी, पर एक बात हमारी खोपड़िया में ना ही समाए, वो ई कि आज तुम हमरे ऊपर इतने मेहरबान का है। अरे इसमें समझने की क्या बात है बेटी, सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा होता है। वाह, सो तो है। वो तो है। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी पर मेहरबान ना हो? हाँ? अरे हाँ, तुम जरा थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आती हूँ। हाँ? इधर ही रहना, जाना नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी की क्या हालत है? आहिस्ते क्यों छींक को तकलीफ दे रही हो? नहीं मतलब घबराने की कोई बात नहीं, निमोनिया का माइल्ड अटैक है। बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? अरे नहीं, मैं तो। अच्छा मिस्टर भंडारी, मैं चलता हूँ, शाम को फिर देखने आऊंगा। नहीं भी आएंगे तो चलेगा। नहीं मतलब इतना बड़ा इंजेक्शन लगे, खामखा तकलीफ है ना। लेकिन मम्मी, आपको नदी पर जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तुम बोर हो रही थी? हाँ, सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और बहू को भी घुमा लाऊंगी। पानी के अंदर? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप पानी में गिरी कैसे? पानी तो आपसे बहुत डरता है। नहीं मेरा मतलब है, आप तो पानी से बहुत डरती हैं, है ना? डैडी, जरूर किसी ने मम्मी को धक्का दिया होगा। सच का है, बता दूं सासू जी? आप सब लोग परेशान क्यों होते हैं? नदी के किनारे मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। तुम्हारा पैर फिसल गया था? हाँ। मतलब जबान के साथ साथ पैर भी काबू में नहीं रहता है ना? मिस्टर भंडारी, नहीं मैं एक मिसाल पेश कर रहा था। मजाक की भी एक हद होती है। ओफो, ये सूरज ने तो हद कर दी, कल से घर से गायब है बिना कुछ बताए हुए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, हो सकता है आपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक मनाने चला गया हो। किसकी इजाजत से गया? इजाजत तो आपकी चलती है इस घर में, लेकिन आप नहीं मिले होंगे तो वो। सेक्रेटरी। यस मैडम। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकालो और जाओ। समझ गया, सूरज बाबू को तलाश करूं और आपके सामने पेश करूं, जिंदा या मुर्दा। मौके की नजाकत देख कर बात किया करो, जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। गेट आउट। यस मैडम, सॉरी। मैं बैठा रहा हूँ, उठ जाऊं? बैठे रहिए। थैंक यू ऑनर। एक तो इस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर सूरज का पता शाम तक नहीं चला तो मैं मिसेस पूनावाला को क्या जवाब दूंगी? मिसेस चूनावाला? चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला। हाँ वही मुंह से निकल गया। तो मिसेस चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला को मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा। मिस्टर भंडारी, आप मेरी सहेलियों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करिए। यू नो माय नेचर। आपकी नेचर की सेवा मैं दुनिया में जानता ही क्या हूँ। गोपी जी मैडम। मैं सूरज को तैयार करवा रही हूँ। जैसे ही मिस्टर और मिसेस पूनावाला आ जाएं तो मुझे खबर कर देना। जाओ। नो गुड। ओह यस, दिस इज द कलर। ये देखो सूरज, तुम इसे पहनो, कितने क्यूट लगोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। व्हाट दिस?
मम्मी आप तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। क्या मैं अपने कपड़े खुद... Will you keep quiet? मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। अभी वो लोग आते ही होंगे। Come on, wear this. No arguments. थैंक यू। आइए आइए मिसेस चूनावाला। ओह नो मिस्टर भंडारी, मैंने आपको कितनी बार बोला मैं चूना वाला नहीं पूना वाला हूँ। देखिए साहब क्या है, हाँ। गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारिए गुलाब का फूल ही रहेगा, गोभी का फूल थोड़ी हो जाएगा। जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप समझेगी भी नहीं। अगर आपके पतिदेव होते ना तो वो अच्छी तरह समझ जाते। मैं तो कहता हूँ आपके पतिदेव कितने खुशनसीब हैं कि आपकी शक्ल में उनको गालिब की गजल नसीब हो गई। आप शादीशुदा तो हैं मगर चेहरे मोहरे से बिल्कुल नहीं लगती कि आप 3 खूबसूरत बच्चियों की माँ हैं। ओह थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्या फिगर मेंटेन किया माशाल्लाह। ये जरा हमारी मेम साहब को भी नुस्खा बता दीजिएगा, उनकी कमर जो है ना वो कमरा होती जा रही है। मिस्टर भंडारी, आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आप ही का जिक्र चल रहा था। आपका फोन आया है, आप जाइए। जी हाँ, हमारा फोन अक्सर इसी मौकों पे आ जाया करता है। माफ कीजिएगा मिसेस चूना वाला, मैंने नहीं कथा वाला, नहीं तमाकू वाला, कौन सा वाला है आप? पूना वाला। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा था ना गुलाब का फूल गोभी का फूल को फर्क पड़ा। मिस्टर भंडारी। जी हाँ, भंडार में जा रहा हूँ मैं। मिसेस भंडारी, आपके पति कितने दिलचस्प हैं, कैसी कैसी बातें करते हो। मिसेस पूनावाला, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा बेटा है सूरज भंडारी, MA। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ये है मेरी बेटियां अनीता। हाय। और ये है वनीता। हेलो। और Hello. ये है सुनीता। हाय। मैं इसी Hi. के रिश्ते के लिए आई हूँ। ओह आई सी। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मैं सूरज के साथ आपका बंगलो देख लूं? अरे व्हाई नॉट, इससे पूछने की क्या बात है। सूरज बेटा, इसे अपना बंगलो दिखाओ। मम्मी लेकिन दिखाने लायक तो कुछ है नहीं आपके। चलो ना। देखो, चाय कॉफी ठंडा कुछ खाने पीने की चीजें लेके आओ। यस मैडम। मिसेस भंडारी, आपका सूरज और हमारी सुनीता की जोड़ी खूब रहेगी। घर देखने का तो एक बहाना है, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? बात नहीं है, लेकिन पहले आप घर देख लीजिए। देखिए लंबी सी सीढ़ियां है ना, ये सीधी ऊपर आकाश को जाती है। वहीं मेरी मम्मी का बेडरूम है और ये नीचे पाताल में मेरे डैडी का बेडरूम है। ये सीढ़ियां वहीं जाती हैं। हाँ जी हाँ। मगर आपका बेडरूम कहाँ है? मैं जरा बीच में लटका हूँ। आगे चलिए चल। मिसेस पूनावाला, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये सब मिस्टर भंडारी पे डिपेंड करता है। देखिए ना, पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्होंने लाखों रुपए का दहेज देने का वादा भी किया था। जी आप हाँ तो कहिए, हम अपनी बेटी को इतना देंगे कि मिस्टर भंडारी उसे गिन भी नहीं सकेंगे। You are so sweet. और हम दोनों मिलके उनको ऐसी मात देंगे कि वो भी याद करेंगे। वैसे मैं भी दहेज लेने के तो खिलाफ हूँ, मगर जब आप फोर्स कर ही रही हैं तो मैं आपका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। अजी तो हम आपको कहाँ दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। और ये हमारे ठंडे पानी का फव्वारा है और ये उसका ठंडा ठंडा पानी है। हाँ? और ये हमारा खानदानी चीता है। जिंदा तो नहीं है ना? नहीं, हमारी मम्मी को देखते ही मर गया था। और ये हंटर हमारी मम्मी अपने दहेज में साथ लाई। हाँ? आइए आगे चले। मिसेस भंडारी, आप जब चाहें कोई अच्छा सा दिन देखकर हमें खबर कर दें, हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। You are very very interesting person, मिसेस पूनावाला। थैंक यू वेरी मच मिसेस भंडारी। ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम? जी हाँ। लवली। कितना अच्छा है हमारा बेडरूम। हमारा बेडरूम? हाँ, मेरी मम्मी और आपकी मम्मी मिलकर हम दोनों की शादी की बात जो पक्की कर रही हैं। मेरे सर में अचानक दर्द हुआ तो मुझे अचानक याद आया कि मेरी आंखें बहुत खराब है और मुझे आज ही आंखें चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अगर ये अचानक मिस हो गया तो एक महीने का चक्कर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अचानक अमेरिका जा रहा है। इसलिए आप मेरे बेडरूम में खूब आराम कीजिए, मैं जरा होकर आता हूँ। अरे नहीं, सुनिए तो। चूना वाला, मुझे मालूम था कि तुम्हें चूना लगेगा। अच्छा है बेटे, कर लो शादी, बैठा बैठा करोड़पति बन जाओगे। अरे लानत भेजिए पिताजी, ऐसे करोड़ों पर मुझे नहीं चाहिए पैसे। पिताजी मुझे तो एक सीधी सादी लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाल सके, जो सुख दुख में मेरा साथ दे सके, मेरे जज्बात को समझ सके। हाँ बेटे, अगर तुमको ऐसी पत्नी चाहिए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये पत्नी तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसी बहू को इस घर में आने नहीं देगी और मॉडर्न घरानों में ऐसी बहुएं आ भी नहीं सकती हैं। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर।
आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतने बरसों से इस मॉडर्न घराने को। उसके लिए लोहे का कलेजा चाहिए। और बेटे, जहां तक ये बर्दाश्त की बात तुम करते हो ना, तुमने कई बार पूछा मुझसे, आज बताता हूं। मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी थे और मैं तुम्हारी मां के करोड़पति बाप के ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी करता था। मेरी ईमानदारी और शराफत को देखकर उन्होंने अपनी बददिमाग बेटी का हाथ मेरे हाथ में यह सोच कर दे दिया कि शायद मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शरीफ आदमी और सीधा आदमी था। उसे सही रास्ते पर तो नहीं ला सका, वो मुझे घर जमाई बनाकर इस घर में ले आई। और फिर पति के बजाय मैं चप्पल की तरह उसके पैरों के नीचे रहने लगा। पिताजी, खैर, अपनी अपनी तकदीर है, कोई बात नहीं। तेरा दम घुट रहा ना, तो एक काम कर, किसी हिल स्टेशन पे चला जा, ये लखनपुर करीब है, वहां मेरा एक दोस्त भी रहता है। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, ये उठेगा भला उनसे ऐ माहे नौ कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। ओफो, मैं तंग आ चुकी हूँ आपके स्टेज से। उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर खड़ी हूँ। जब देखो तब बाबा आदम के जमाने के गाने सुनते हो। क्या हो गया तुम्हें? ये दूध क्यों नहीं पिया अभी तक? दूध? कौन सा दूध? ये दूध। ये बहुत गर्म था, मैंने सोचा ठंडा हो जाए तो मैं। गर्म हो या ठंडा, आपको पीना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से दूध पिलाओ। जी मैडम। घर में नौकरों को और भी बहुत सारे काम है। आपकी तरह 24 घंटे ये फुंदरू सुनने की फुर्सत नहीं है किसी को। जब पिलो जल्दी से दूध। हाँ? तुमको भी बहुत काम है यार। ये दूध तो हम बचपन में छोड़ चुके हैं, क्यों पिला रहे हो हमको भाई? मैम साहब का ऑर्डर है। अरे तुम्हारी मेम साहब को क्या है, सुबह दूध देती है, बाद में अंडा देती है, उसके बाद डंडा देती है। एक काम करो जी, ये दूध तुम पी जाओ। जी मैं? हाँ तुम भाई। मैं कैसे पी सकता हूँ? अरे मुंह से पियोगे और काय से पियोगे? लो, साथ में गोली भी रख लो, पियो। शाबाश, पी जाओ।